मानव जगत लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवली रामपुरी। बात करते हैं अमेरिका के मौजूदा हालात की। अमेरिका में 25 मई के बाद से जो हालात बिगड़े वो अब तक काबू में नहीं हैं। एक के बाद एक लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और ये विरोध प्रदर्शन पहले कुछ जिलों में थे अमेरिका के, अब इनकी संख्या काफी बढ़ चुकी है। तो अमेरिका जहां कोरोना वायरस जैसी महामारी से पहले ही जूझ रहा था, उसके बाद वहां की अर्थव्यवस्था काफी चरमरा गई थी। आंकड़ों के मुताबिक करीब 4 करोड़ लोगों की नौकरियां चली गई और उनके सामने रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया। ऐसे में आखिर ये घटना क्यों हुई? क्यों अश्वेत नागरिक सड़कों पर उतरे और उनकी हिमायत में अब वहां के जो श्वेत नागरिक हैं वो भी आ गए हैं। और बात विरोध प्रदर्शन तक सीमित नहीं है, बल्कि कई जगह से जो खबरें आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि दुकानों तक में लूटपाट की गई और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया। तो ये सब क्यों हुआ? देखिए, 25 मई को अश्वेत नागरिक जॉर्ज फ्लॉयड को वहां के पुलिस अफसर डेरेक चौविन ने मौत के घाट उतार दिया। डेरेक चौविन की बाकायदा वीडियो बनाई गई है। डेरेक चौविन ने अश्वेत नागरिक जॉर्ज फ्लॉयड के सीने पर घुटना रखा और वो उनको तब तक दबाते रहे तब तक उनकी मौत नहीं हो गई। अश्वेत नागरिक जॉर्ज फ्लॉयड चीखते रहे कि मुझे सांस लेने में तकलीफ हो रही है, मैं सांस नहीं ले पा रहा हूं, मुझे छोड़ दीजिए। उन्होंने अपनी मां तक का वास्ता दिया कि उनको छोड़ दीजिए, मगर खबरों के मुताबिक पुलिस अफसर डेरेक चौविन ने कोई रहम नहीं खाया, जिसके चलते दम घुटने से और सीने पर घुटने के दबाव से उनकी मौत हो जाती है। अब जो ताजा खबर आई है वो ये आई है कि जहां अश्वेत नागरिकों की हिमायत में वहां के नागरिक भी आ गए हैं, वहीं एक बड़ी खबर ये आ रही है कि पुलिस अफसर डेरेक चौविन की पत्नी ने उनसे तलाक मांगा है। 25 मई को अमेरिका में अश्वेत नागरिक जॉर्ज फ्लॉयड की निर्मम तरीके से हत्या होती है और 28 मई को जिन पर इल्जाम है पुलिस अफसर डेरेक चौविन पर, उनकी पत्नी तलाक के लिए कोर्ट में अर्जी दाखिल कर देती हैं। उनकी पत्नी ने डेरेक चौविन से तलाक मांगा है और बाकायदा ये कहा है कि वो जॉर्ज फ्लॉयड की निर्मम हत्या से टूट गई हैं, उनको बेहद अफसोस हुआ है और उन्होंने ये तक कहा है कि वो अपने पति पुलिस अफसर डेरेक चौविन से किसी तरह का कोई मुआवजा नहीं चाहती। वो 1 रुपया भी डेरेक चौविन से नहीं चाहती हैं, वो सिर्फ तलाक चाहती हैं, क्योंकि अश्वेत नागरिक जॉर्ज फ्लॉयड पर जिस तरह से जुल्म हुआ, अत्याचार हुआ और उनकी जान ले ली गई, उससे वो अंदर तक खुद को टूटा हुआ महसूस करती हैं, वो घुटन महसूस कर रही हैं। ऐसे में उन्होंने पुलिस अफसर डेरेक चौविन से तलाक मांगा है। तो ये कोई मामूली घटना नहीं है। अमेरिका में अश्वेत नागरिक का जो मसला है वो काफी वक्त से चला रहा है, लेकिन जब बराक ओबामा ने वहां के राष्ट्रपति पद की जिम्मेदारी संभाली तब यह मामला बिल्कुल दब गया था और माना जा रहा था कि श्वेत और अश्वेत में जो मतभेद है, जो दूरी है, जो नस्लवाद है, बराक ओबामा के राष्ट्रपति बनने से वो खत्म हो जाएगा। और बराक ओबामा जब तक कुर्सी पर रहे तब तक ऐसी कोई घटना वहां सामने नहीं आई। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति पद की जिम्मेदारी लेने के बाद उनके कुछ अजीबोगरीब बयान सामने आने लगे। वो इस तरीके की पॉलिटिक्स करने लगे कि जिसका विरोध खुद अमेरिका में होने लगा। यहां तक के डोनाल्ड ट्रंप कई बार वहां की स्थानीय मीडिया से भी उलझते दिखाई दिए। मीडिया के तीखे सवाल वो बर्दाश्त नहीं कर सके और वो मीडिया पर अनाप शनाप बयानबाजी करने लगे। लेकिन वहां पर मीडिया ने निष्पक्षता का सबूत देते हुए अपनी आवाज को बुलंद रखा और वो डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ लगातार लिखते रहे और लगातार बोलते रहे और ये सिलसिला आज भी जारी है। देखिए, अमेरिका वो देश है जिसे संभावनाओं का देश कहा जाता है। वो ऐसा देश है जिसे सुपर पावर के नाम से पुकारा जाता है, सुपर पावर की संज्ञा दी जाती है। जब भी दुनिया में सुपर पावर का जिक्र होता है तो कहा जाता है कि अमेरिका ही वो देश है जो सुपर पावर की श्रेणी में आता है, बल्कि अमेरिका ही एक ऐसा देश है जो सुपर पावर है। बाकी देशों की ताकत, उनकी हैसियत अमेरिका से कम है। लेकिन वर्तमान समय में कोरोना वायरस सबसे ज्यादा तबाही वहां मचाई, मृतकों की संख्या 1 लाख से को भी पार कर गई और
काफ़ी लोग इससे संक्रमित हुए। उसके बाद वहाँ पर बेरोजगारी की समस्या पैदा हो गई, 4 करोड़ लोगों की नौकरी चली गई और अब ऐसे में नस्ल भेद का, नस्लवाद का जो मुद्दा है वो अमेरिका को काफ़ी खोखला कर रहा है और अमेरिका फिलहाल तक उस पर काबू पाने में नाकाम साबित हो रहा है। माना जा रहा है कि वहाँ पर पुलिस की क्रूरता के कारण ही अश्वेत नागरिकों का जीना मुहाल हो चुका है। इससे पहले यह इल्जाम भी आयद किया गया था कि कोरोना वायरस को फैलाने में काफी बड़ा रोल अश्वेत नागरिकों का है क्योंकि उनका रहन सहन इतना अच्छा नहीं है। तो जैसा अमेरिका में फिलहाल हो रहा है वो बड़ा अफसोस का विषय है। डोनाल्ड ट्रंप भी इस मामले में नरमी नहीं बरत रहे हैं और वो भी इस मामले में सख्त रुख अख्तियार किए हुए हैं। वो किसी भी तरह की नरमी देने के मूड में नजर नहीं आते हैं। उन्होंने तो कहा है कि सेना को बुलाइए और जो प्रदर्शनकारी हैं इनसे सख्ती से निपटा जाए। दूसरी तरफ उन प्रदर्शनकारियों की हिमायत में वहां के नागरिक भी एक के बाद एक आ रहे हैं और वो भी विरोध प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं, आप टीवी चैनलों पर जाकर खबरें देख सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं, सोशल मीडिया पर भी इस तरह की खबरें हैं और वीडियो है कि कैसे अश्वेत नागरिकों की हिमायत में वहां के श्वेत नागरिक भी आ रहे हैं। और अब अश्वेत नागरिक जॉर्ज फ्लॉयड की निर्मम तरीके से हत्या करने के आरोपी पुलिस अफसर डेरेक चौविन की पत्नी द्वारा चौविन से इस्तीफा मांगा जाना भी यह साबित करता है कि अश्वेत नागरिकों की किस तरह से वहां पर हिमायत हो रही है। तो क्या अश्वेत नागरिकों को उनका हक नहीं मिल पा रहा है और किसी तरह की जो पॉलिटिक्स है वो भी ऐसी हो रही है क्योंकि वहां पर राष्ट्रपति चुनाव भी तकरीबन नज़दीक ही हैं। तो ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप के बारे में कहा जा रहा है कि वो ऐसी सियासत कर रहे हैं ताकि वहां पर वो अपने वोट बैंक को साध सकें। तो बहरहाल अमेरिका जैसे विकसित देश में, तरक्की याफ्ता मुल्क में ऐसी घटनाएं होना अफसोस की बात है। इसका पैगाम पूरी दुनिया में अच्छा नहीं जा रहा।